करा मिले पंडित को साहेब स्वरूप विचारा। महाराज कहते ज्ञानी अर्थ मायने जोड़े। अर्थ किसका करते हैं हम? भावन अक्षर का अर्थ करते हैं। ज्ञानी किसका अर्थ करते हैं? शब्द का अर्थ करते हैं। इसमें व्याकरण होता है, इसका अर्थ करते हैं। इसमें छिपा हुआ भाव, उसका अर्थ करते हैं। माया से जोड़े ये अर्थ सुनारा। महाराज कहते हैं कि वो जो भी ज्ञान है उनका अर्थ में नहीं है। क्यों अर्थ में नहीं है? उसका अनुभव उनको नहीं, सबका अनुभव उनको हुआ नहीं, मंथना के रास्ते से वो गए नहीं है। इसीलिए उनको इसका जो अर्थ है सतगुरु के पद का, ये अर्थ उनको मालूम ही नहीं। वो अर्थ सुना ना, क्यों कर मिले पंडित साहब सत्स्वरूप निकाला। इसलिए महाराज कहते हैं कि पंडित को सत्स्वरूप का ज्ञान कैसे मिल सकता है? पंडित तो किसमें भूल गए? पंडित तो ज्ञान करने में भूल गए, पंडित तो व्याकरण करने में भूल गए, पंडित तो हर बात में ही भूल। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ग्रंथ में मैंने पढ़ा। महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से हम ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण कहते हैं, वर्ण पे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, और महाराज ने उस ज्ञान में यही कहा है कि जो आप ब्राह्मण करके आप ऊपर से नीचे नहीं आते, आप एक जीव बन के आते। इसके बाद उस पर क्रिया होती है और क्रिया से प्रतिक्रिया होती है कि वो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन महाराज कहते हैं आप ब्राह्मण हो ना, तो आप किसका संग कर रहे हैं? आप माया का संग कर रहे हैं, आपकी बीवी का संग कर रहे हैं। माया तो शूद्र है, पुरुष तो ब्रह्म है। फिर आप जी, सबसे बड़ी बात महाराज ने मुझे बहुत अच्छी बात की थी कि जो मेरे हृदय में आज छिपी हुई है, कि महाराज यही कहते कि आप तो शूद्र का संग कर रहे हो, वो तो ब्राह्मण नहीं है, वो तो ब्राह्मण बनी ही नहीं, फिर आप कैसे ब्राह्मण? तो ऐसी प्रकार से जो अगाध का ज्ञान है, तो अगाध का ज्ञान उस ब्रह्म के सभी का है जो सत्स्वरूप के पद की प्राप्ति कराने की उसमें दुनिया होती है। वो उसे हम ब्राह्मण कहेंगे, उसे हम ब्रह्म कहेंगे। ऐसे ये छोटा सा दृष्टांत दिया मैंने, कोई इसको महत्व देने का काम नहीं, फिर भी एक बात आ गई इसलिए बता दिया। ओ तो शकल ब्रह्म कर जाने, निज रूप की ताई, सुख है परम पद सत है, पन पाया समझे न्याय। महाराज वो तो सकल भ्रम कर जाने। अब सकल क्या है? संसारी है। सकल क्या है? बाहर की भक्ति करने वाली सकल है, जब करने वाले, तब करने वाले, तीर्थ करने वाले, बात नहीं है, यही तो सकल है। वो तो सकल भ्रम कर जाने। क्या भ्रम करते हैं? निज रूप के ताई, आज पार ब्रह्म परमात्मा उस पद के लिए वो, अब जो हमारा भी निज पद है, उसको वो कैसे समझते हैं? हम किस तरीका से निज पद, निज रूप के ताई, मुख सुख है परम पद से सते, पन से पाया संपूर्ण। निज पद की महिमा करते हैं वो, और मुख से कहते हैं कि यही परम पद है, यही सत्य है। लेकिन उसका जो अंग है, उसकी जो दुनिया है, उसकी जो बातें हैं, उसका जो सारांश है, वो सारांश का उसमें कोई पता नहीं है। पन माया नहीं, माया समझे। ऐसे महाराज कहते हैं कि वो पन पाया समझे, इसी प्रकार से वो समझते नहीं, बोला ही नहीं। आगे महाराज कहते हैं करे बिचारा, दर्शन दे समान नहीं सके, तो केवल भेद हमारा।
महाराज कहते कि हमारा केवल का भेद क्या है। इस पर भी महाराज कहते कि इस साथ में महाराज कहते कि इनकी मति भाग ही ऐसी, उनकी मति, उनकी बुद्धि, उनका भाग्य ही ऐसा है कि वो घटदर्शनी और जो भेषधारी है वो से शब्द के ज्ञान को नहीं मानते। बाहर देखने वाले हैं, परमात्मा का पद अंदर है शरीर के अंदर, फिर भी उसको समझते नहीं है। तो महाराज कहते कि वो क्या है, वो तो सकल फास की, इनको मति भाग ही ऐसी, उनका भाग्य ऐसा है। कहाँ ये करे विचार, कहाँ विचार करने वाले हैं, मालूमात ही नहीं। विचार कौन करता है? जिसको साख मालूम है, वो साख मालूम है तभी वो विचार कर सकता है। लेकिन ये सस्वरूप का साख, आनंद ब्रह्म का साख, ये साख उनको मालूम नहीं। इसलिए महाराज कहते कि उसका कोई वार पार नहीं है, तो कोई वार नहीं पा रहा। न जाने कितने ज्ञान आ गए, न जाने कितने ब्रह्म पद आ गए, लेकिन उनको क्या नहीं मिला? उनको सता स्वरूप का पद का ज्ञान नहीं। महाराज कहते कि तू सकल शिष्ट का ज्ञानी, ओन काल लग जाने, होनी सोई हो बसी आगे, ओ ब्रह्म ज्ञान बताने। महाराज कहते हैं कि ये जो भी संसारी है, ये जो भी भक्ति करने वाले हैं, जो भी संतना की साधना करने वाले हैं, जो भी जप तप तीर्थ नवनिता भक्ति के साधन से वो आगे चल रहे हैं, महाराज कहते कि वो तो शिखर षष्ठ का ज्ञानी, वो तो सृष्टि के ज्ञानी बन गए। क्योंकि ये ज्ञान सृष्टि का है। सृष्टि का मतलब बाह्यात्मक भाग, अंतर्गत भाग तो हमारे अंदर है, अंतर्गत भाग को वो समझते नहीं। इसलिए महाराज का शिष्ट का ज्ञानी, होम का अलग ज्ञानी, जो सृष्टि के ज्ञानी है, जो वो पद को प्राप्त कर देते हैं, वो जो क्रम पद है वहां तक चले जाते हैं, चले जाते हैं। महाराज कहते कि वो होम का अलग जानकारी है, होम का अलग जाने, हो नहीं सोई होश ही आगे। लेकिन अब क्या है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, हो ही सोई होश ही आगे, जो भी होगा तो होने वाला है, और वो जो होने वाला है उसको वो रोक नहीं सकता, इसीलिए उसको ओंकार कहते हैं। ओंकार किसे कहते हैं? कि जो होने वाला है वो होके रहेगा, और जो होने वाला है उसको वो रोक नहीं सकता, इसलिए वो ओंकार है। इसलिए होमकार लग जाने, हो नहीं सोई हो से आगे, वो ब्रह्म ज्ञान बकाने, वो वहां के ओंकार के ब्रह्म तक का वो बकान करते हैं, निरंजन काल तक का बकान करते हैं। और ये नवनिधा भक्ति करने वाले निरंजन के पद तक गए हम, तो ऐसा उनको लगता कि हम ये मोक्ष की प्राप्ति करें। क्यों? वो अज्ञानी, उनको मालूम नहीं कि ओंकार ब्रह्म ये कर्ता का पद है, और जो करता है वो आपको आगे जाने नहीं देता है। घर में जो भी करता है तो दूसरे के हाथ में सता देता क्या? आज मोदी है, दूसरे के हाथ में सता देता क्या? वो कर्ता का पद है। जो आप सरपंच बन गया, बीच में उनका ये हो जाता है कि 2.5 साल आप लो और 2.5 साल आप लो, तो भी छोड़ते क्या? ये कर्ता का आनंद है, ये कर्ता का पद है, इस पद में आनंद आता है। और इसलिए महाराज कहते हैं कि हुन से आगे वो ब्रह्म ज्ञान बताने, वही पद तक का वो ब्रह्म ज्ञान का बताने, यही सत्य है, यही मोक्ष है, ऐसा यही सत्स्वरूप का पद है, ऐसे बखान करते हैं और खुद भी फंस जाते हैं और अपने शिष्य को भी देते। महाराज कहते कि जय सुनो सामिया युग में, ऐसा सब तत् ज्ञानी, करनी करे रात दिन काटी, शेखर सा समझानी। महाराज करे कि संसार में जो भी बेसमझ लोग हैं, वो क्या है? वो माया को ही ब्रह्म समझते हैं। बेसमझ किसे कहते हैं हम? उसका कोई पता नहीं, मैं कौन हूँ ये मालूम नहीं, मैं कहाँ से आया हूँ इसको पता नहीं, और पता करने तो महाराज कहते कि ऐसा सुनो सानिया युग में, ऐसा सब तत्वज्ञानी, करनी करे रात दिन काटी, से करसा समझानी।
दशा का मतलब शेतकरी जो है ना, इस प्रकार से अपनी खेती में काम करता है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। क्या पिकने वाले उसको मालूम नहीं, आगे चल के क्या होने वाला है उसको कुछ पता नहीं। तो ऐसे ये ज्ञानी है जो होनका के ब्रह्म के पीछे लगते हुए उनका ज्ञान धारण करते हैं और बाद में खुद ही फंस जाते। वो होनका तो महाप्रलय में वही तो फंस जाने वाला है ना। जब वो फंस जाता है तो फिर आपका, तो ऐसे महाराज कहते कि करनी करे रात दिन काटी से करसा समझ जाने, यानी रात दिन करनी करके हम फलों की इच्छा करते हैं। वो किस प्रकार के है, किसान के सही। यही इनका काम, ये भक्ति यही किसान के सत्य है और वही उसमें वो आनंद मिलता है। आगे महाराज कहती, कथा दास ज्ञानी जे जुग में वाणी वेद सुनाओ, ए चारण सब भाट चढ़ी आनंद पद नहीं पावे। महाराज कहते कि कथा व्यास ज्ञानी है जुग में। महाराज कहते कि कथा करने वाले व्यास जी का जो पद है उसको, इसका वाचन करने वाले, उस पोथी को पढ़ने वाले, इसके वजह से महाराज जी कथा व्यास ज्ञानी है जुग में। बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान करते हैं, महाकाव्य पढ़ते हैं, जितने भी पद है उस सभी का वो पारायण करते हैं। ये वाणी भेद सुनाए और वाणी के आधार से उसका अर्थ बताते हैं। आचारण भट भाट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे आप? चारण भाट के सरिता। चारण भाट क्या करते थे पहले जमाने में? उनके पास हमारी जंतरी रहती थी कि हमारा जो कुल है, गोत्र है, कहाँ से आया, पहला कौन, दूसरा कौन, चौथा कौन, पांचवा कौन, छठा कौन, सातवां कौन, ऐसे आखिर के तक उनको मालूम रहता था पहले जमाने के भाट को। इस प्रकार महाराज कहते कि ये चारण भाटी है, इनको कहाँ आनंद आने वाला है, इसको कहाँ आनंद पद मिलने वाला है। और जो चारण भाटे है वो आपकी महिमा करते हैं, आपके गोत्र की महिमा करते हैं। आपके दादाजी ऐसे हुए थे, आपके परदादाजी ऐसे हुए थे, आपके 7 पीढ़ी का जो गुणगान करते हैं, ये तो चारण भाटी है ना। महाराज कहते हैं कि ऐसे जो ज्ञानी है, जो कथा करने वाले, ज्ञान करने वाले, वो चारण भाटी के सरिते। कहने का मतलब खुद के बारे में कुछ नहीं बताते, जो भी बताते हैं वो दूसरे के बारे में। लेकिन सत्स्वरूप की भक्ति क्या है? सत्स्वरूप की भक्ति खुद के बारे में बताने की ही है, इसलिए उसे सत्स्वरूप आनंद पर उदम करे सब लोई, मांग पुरुषी न सबसे न्यारो, राज करे कहूँ तोई। महाराज कहते कि कर सो सुनो सानी और कारण, जो करनिया करते हैं, जो किसान लोग है वो करनिया करके अपने खेत का वो इंतजाम करते हैं। महाराज कहते कि करनिया करने वाले अवतारी ब्रह्म की महिमा कर कर्मियों द्वारा फलों की प्राप्ति करते हैं, परंतु भाग्यशाली पुरुष इन सबसे अलग है जो राज करते हैं। भाग्यशाली पुरुष कौन है? यहाँ पर जो राज्य की भक्ति करते हैं वो भाग्यशाली, जो अगाध की भक्ति कर रहे हैं वो भाग्यशाली, जो खुद की भक्ति कर रहे हैं वो भाग्यशाली है। सत्स्वरूप का पद हमारा खुद का पद है और हम वो पद की भक्ति करते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि इसे ही राज कहा, सबसे अलग है वो राज, उसे राज कहते हैं। राज का मतलब ऐसी बात जो किसी को मालूम है, सिर्फ इसको मालूम है। आगे महाराज कहते हैं, ए ओ जो हमारो केवल सब जोगन को राजा, करनी सकल कड़ी क्यों बांधी, सबका सर ताजा। महाराज कहते हैं कि वो जो योग हमारो केवल, हमारा योग कौन सा है, हमारा भक्ति का मार्ग कौन सा है? केवल का है। और केवल का है तो महाराज क्या कहते हैं? सब जोगन की राजा। वो किसके राजा है? सब भक्ति के राजा है, सब योग के राजा है वो। इसलिए सब योग जोगन की राजा, करनी शकल खड़ी क्यों बांधी,
मैं सबका सार उपाजा, तो बाकी जो करनी करके तो संसारी करनी करके तो उसमें बन जाते हैं और मैं सबका सार उपाजा, लेकिन वो उसका सार होता नहीं है। सार कौन किसका होता है? फिर जो केवल की भक्ति करते हैं उनका ही सार होता है। सार का मतलब हमारा सत्य स्वरूप की प्राप्ति, हमें जो मिलना है इसकी प्राप्ति, जो हमें पाना है वो मिलना ही सार है। तो सार मतलब हमें जो मिल गया वही हमारा सार है। हमारा सार क्या है? शरीर ही हमारा सार है। शरीर से हम आते हैं, शरीर से हम जाते हैं और शरीर से ही हम सत्संग की प्राप्ति करते हैं। क्यों कि उसमें उतना सत्य। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि ऐसा जो अखंड जो नाम है, ऐसा जो ज्ञान है, वो ज्ञान अगाध है, इसका अर्थ हम कर नहीं सकते और अतर्क में पड़े है, इसलिए उसको अगाध बोल। अब अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो मुझे सूचित कर देना कि यहाँ लगता है कि हमें गलती है, क्योंकि गलती से हम सीखेंगे। 52 अक्षर का ज्ञान है तो गलती का ही क्या है। बाकी अनुभव का ज्ञान तो हम कर ही नहीं रहे। अनुभव ज्ञान के लिए तो बुझने लोग है हमारे पास, वो भी अब इस जमाने में है कि नहीं वो भी मालूम नहीं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो सर्प की गलती। और इसी प्रकार महाराज कहते हैं उसकी अड़चनी आ सकती है, उसको भी गलती हो सकती है, तो आप मुझे सूचित करें। और आप सभी ने मेरा ज्ञान सुना तो मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जिंदा हो, जिंदा हो।